नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं बताना चाहती हूं कि अभी हाई कोर्ट बेंच द्वारा जो पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट से पूरे भारत के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, जनजाति वर्ग, महिला वर्ग आज चिंतित है, दुखी है कि हमारे पिछड़े वर्ग का अधिकार खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिए थे कोरोना काल में कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और तभी से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार एक साजिश करके उस कानून को पूरे भारत में लागू कराना चाहती है, जिसको अभी हाई कोर्ट बेंच ने जजमेंट दिया है। तमाम पिछड़े वर्ग के और अन्य वर्ग के लोगों ने कोर्ट में रीट किया, तभी से कोर्ट में रीट हो गया और उसका जजमेंट आया है। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है, बहुजन समाज के कानून विरोधी सरकार है। इसको हम सभी बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के मौके पर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कह करके तमाम तरीके से साजिश करके चैनलों द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा समाज में भ्रम फैलाया जाता है, और इलेक्शन के मौके पर इन पिछड़ी जाति के लोगों को हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट लेकर के वो सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आते ही पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण और उनके अधिकारों को खत्म करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। ये साथियों आज से नहीं, मैं 2016 से जब मैं 2014 में सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची, कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार संविधान विरोधी सरकार है, संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती है, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को ये खत्म करना चाहती है, तभी से मैं मुखर होकर के सदन से लेकर के सड़क तक मैंने निरंतर आवाज उठाया, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। और जब मेरी बातों को ये बीजेपी आरएसएस की सरकार आरक्षण को लेकर के जब मुझे उस भाव से देखने लगी, तभी से मैं मुखर होकर के और मैंने आवाज को बुलंद किया, और बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया। सांसद पद भी मैंने छोड़ करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने पिछड़ी जाति के आरक्षण, अनुसूचित जाति के आरक्षण, जनजाति के आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए मैंने मांग किया, और जब संविधान में दिए गए कानून आरक्षण को लागू कराने की मांग की तो बीजेपी ने मुझे उस भाव से देखा, मुझे हीन भाव से देखा गया, मेरी बातों को अनदेखी की गई, मेरी बातों को अनसुनी किया गया। बीजेपी की इस साजिश को देखते हुए मैंने बीजेपी पार्टी को छोड़ा, सांसद पद छोड़ा, और पूरे भारत में 2017 से मैं लगातार आंदोलन कर रही हूं। 6 दिसंबर 2017 को मैं बहराइच के नानपारा में लाखों की संख्या में दलित पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, मैंने आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1 अप्रैल को लखनऊ में मैंने बहुत बड़ा, 2018 में बहुत बड़ी रैली मैंने की थी, और लगातार अभी 26 नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में मैंने बहुत बड़ी रैली की थी, जिस रैली में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी आए थे, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी आई थी, और लगभग 105 संगठन के लोगों को मैंने उस मंच पर बुलाया था। और उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में मैंने अखिलेश यादव जी को चुना था। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने बहुजन समाज के लोगों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग एक मंच पर आए, विकल्प के रूप में अखिलेश को चुना, और जिन लोगों ने नहीं माना उनकी जमानत भी जनता ने जब्त करा दी। आप लोगों ने देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 में हम लोगों ने विकल्प चुना था, उसी तरीके से 2024 में बीजेपी का विकल्प या तो बहुजन समाज बने, और या तो विकल्प के साथ हमें खड़ा होना होगा। इसलिए कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार पुनः बनती है तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे।
अधिकार को नहीं बचा पाएंगे, आरक्षण को नहीं बचा पाएंगे। हमारा सारा बहुजन समाज के लिए जो संविधान अधिकार है ये सब खत्म करते जा रहे हैं। आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम विभाग बना करके और आरक्षण दे करके पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और महिलाओं के लिए जो उन्होंने अधिकार दिए थे, नौकरी दिए थे, रोजगार दिए थे, ठेके में अधिकार दिए थे, वो सारा अधिकार खत्म कर दिया गया। सारा विभाग को सरकारी विभाग से प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था स्वतः खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में हम बहुजन समाज के लोगों को जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। कब सोचेंगे? जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा तब सोचेंगे। साथियों, आज हम सभी बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। कभी दलित अपनी आवाज को उठाता, तो कभी पिछड़ा अपनी आवाज को उठाता, तो कभी अल्पसंख्यक अपनी आवाज को उठाता, तो कभी जनजाति के लोग अपनी आवाज को उठाता। नहीं, हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे ज्यादा वोट अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की है। हम जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे उस दिन बीजेपी बहुत दूर होगी सत्ता से, और हम भारत के बहुजन समाज के लोग हम भारत की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होंगे। और जिस दिन भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारा बहुजन समाज का बंदा होगा उस दिन भारत का संविधान लागू होगा, आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू होगा, संविधान में दिए गए कानून संपूर्ण रूप से लागू होगा। इसके लिए हमको एकजुट होने की जरूरत है। अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें। और हम लोगों ने तो तय किया है कि संविधान को बचाने के लिए चाहे जो भी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़े हम झेलेंगे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा आंदोलन 2017 से चल रहा है। अब तो हम लोगों ने भारत में संविधान बचाओ बहुजन समाज महासंघ बनाया गया है, और उसमें तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग एक साथ आकर के ये मंच बनाया गया है। और इस मंच पर सभी बहुजन समाज के लोगों को हम लोग एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली की। उसमें ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज के लोग वहां उपस्थित हुए। सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। और 26 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान बचाओ आंदोलन के भी हम लोगों ने किया, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग एक मंच पर आए और सरकार को आगाह किया गया कि अगर संविधान में दिए गए कानून को अगर आप साजिश की तरफ ऐसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की तो इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। और हम लोगों ने तय किया है कि 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर ला करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए या तो हम विकल्प बनेंगे या तो हम बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के विकल्प में हम लोग विकल्प तय करके और विकल्प के साथ खड़े होंगे। 2024 में हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और भारत में संविधान को मानने वाले, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में सबको बराबरी की भागीदारी देने वाले व्यक्ति को हम भारत के प्रधानमंत्री बनाकर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा आंदोलन जारी है। आप लोगों से अपील करेंगे कि सभी बहुजन समाज के लोग संविधान बचाओ बहुजन समाज महासंघ में आकर के और इस आंदोलन को गति दें, आंदोलन को तेजी से पूरे भारत में करने की जरूरत है। इसी अपील के साथ आप लोग ने हमारी बात को इस सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाने का कार्य करें। मैं तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए मैंने सांसद पद छोड़ा है, बीजेपी जैसे पार्टी को छोड़ा है, अपना परिवार को छोड़कर संन्यास रूप में आकर के और पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। जागो साथी, हमारा भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है, बाबा साहब की दी गई संपत्ति हमारा खतरे में है। इस संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए हम सब
सब लोग एक मंच पर आए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।